सम्यक दृष्टि, श्रावक, दान, पूजा आदि कर्तव्यों का पालन करके सम्यक का और अधिक निर्मल स्वरूप व्यक्त करता है, अर्थात सम्यक वर्धनी क्रिया को प्राप्त होता है। आप पूजन करते हैं, बोलते हैं अरहत पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्नूनमखिलान्ययमेक एव अस्मिन् ज्वलित विमल केवल बोध बन्नौ पुण्यम समग्र महमेक मना जोहोमि। निर्णय तो करना पड़ेगा। जब तक यह निर्णय नहीं होगा, जब तक आत्म स्वरूप को स्वभाव से नहीं पहचानोगे और पुण्य पाप इनके स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक वह पूजा का कार्य भी आपका जिस फल को देने वाला है उस फल को प्राप्त नहीं करा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि एक स्वपर भेद विज्ञानी जीव, निज परतत्व का भेद विज्ञान करने वाला, निस्वरूप को जानने वाला, मानने वाला ऐसा सम्यक दृष्टि जो जीव है, वह सिद्धांत तो करता है कि ये पुण्य पाप मुझे आत्मा के स्वरूप नहीं। निश्चय से वह ऐसा सिद्धानी होता है, तथापि व्यवहार से भी वह निमित्तों का उतना ही आदर करता है, सम्मान करता है, बहुमान करता है। ऐसा नहीं है कि वह निश्चय से अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति करने वाला, जानने वाला सम्यक दृष्टि जीव व्यवहार निमित्तों का भी सिद्धांत न करता हो, जबकि जानता है कि ये शुभ आश्रव बंध के कारण है। क्यों? ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि अभी हमारी सिद्धांत की अवस्था तो प्रकट हुई है, पर जो मैंने जिस अपने निज सहज वीतराग स्वभाव का निर्णय किया है, उसमें स्थिरता की अवस्था प्रकट नहीं हुई है। इसलिए वह पुण्य मार्ग का भी चयन करता है और उसको भी प्राप्त होता है, और जानता है कि मैं इस पुण्य भाव को भी प्राप्त होकर के, स्वभाव को भी प्राप्त होकर के कर्म निर्जरा को प्राप्त होता हूँ, यह सिद्धांत उसकी को होता है। ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान का दर्शन सम्यक प्राप्ति का कारण है। पता है ना? कि जिनबिंब दर्शन से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। धवला जी ने कहा है ना, आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला जी में कहा है, और इंद्रभूति गौतम ने समोत्तर में पहुंच करके मानस का दर्शन करके उसे चरितार्थ किया है। बंधुओं, सम्यक दृष्टि जीव निर्णय को प्राप्त होता है, और उस पुण्य और पाप दोनों में पाप को तो हे समझता ही है, छोड़ने योग्य समझता है, मुझे यह छोड़ना ही है,
पर पुण्य को सर्वथा ही नहीं समझता। पुण्य फलारंता की बात आ रही थी। अमृतचंद स्वामी ने भी टीका लिखी है उसकी, और जयसेन स्वामी ने भी लिखी। जयसेन स्वामी ने कहा कि जो पंच कल्याणक आदि हैं ये उसी पुण्य का फल है। और अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि पुण्य रूप पादप के फल, इस प्रकार से उन्होंने वहां अपनी टीका में कहा है। फिर प्रश्न ये आ जाता है, तो फिर पुण्य ही करते रहने से हमारे लिए अरहत पद की प्राप्ति हो जाएगी? तो आत्म ध्यान, अभेद रत्नत्रय स्वरूप आत्मा में लीनता, इसकी जरूरत है क्या? अरे भोजी, जो अंतरात्मा हुआ है वह अंतरात्मा जीव तो अपने स्वभाव की स्थिरता ही चाहता है, वह कर्म प्रदेशों में स्थित नहीं होना चाहता। और वहां जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का आश्रय करता है, उसके साथ साथ पुण्य प्रकृतियां भी साथ चलती हैं। प्रश्न ये हो जाता है, जैसे कि संघ को सम्मेद शेखर जी की वंदना करने जाना है, ठीक है ना, और संघ को विहार कराने वाले श्रावक होंगे और वो ये कहेंगे कि हमने संघ को सम्मेद शेखर जी पहुंचाया है, ठीक है ना। अब ये बताओ कि श्रावकों ने संघ को सम्मेद शेखर जी पहुंचाया या साधुजन अपनी श्वास शक्ति से चलकर सम्मेद शेखर जी पहुंचे? क्या हुआ बोलो ना। श्वास शक्ति से पहुंचे, और अगर श्रावक नहीं पहुंचाते तो क्या पहुंच जाते? बोलो बोलो बोलो। एक दूसरे, बस यही बात समझने की है सुनील जी, जो तुम प्रश्न कर रहे थे। जहां पुण्य का भी फल साथ में है, वहीं स्वपुरुषार्थ भी उस जीव का साथ में है, या स्वपुरुषार्थ के साथ पुण्य का फल भी वहां दिखाई दे रहा है। अपेक्षा आप जिस ओर से करेंगे उस ओर से कथन होगा। श्रावक अपनी अपेक्षा से कहेगा तो वो यही कहेगा हमने संघ को वहां की वंदना कराई है, और अगर मुनराज कहेंगे तो ये कहेंगे मैं अपने पैरों से चलकर अपनी शक्ति से पहुंचकर किसकी वंदना करने के लिए पहुंचा हूं। ध्यान रखना, इसलिए विवक्षा दोनों सही है, बस समझने भर की बात है। सिद्धांत को हमें जानना चाहिए जितना हम जान सकते हैं। हाँ, कर्म हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन पूर्वक यह जो दान पूजा शील उपवास यह साधना है, यह मोक्ष की कारण है, अर्थात मोक्ष सुख का हेतु है। इसलिए सर्वथा दान पूजा शील उपवास
इनसे स्वच्छंद नहीं हो जाना चाहिए। मैं अपने किसी परिचित को जानता हूं और नाम नहीं लेता। मैं उन्हें बचपन में देखता था, वो हर कार्यक्रम को अग्रणी होकर के और आयोजित करते थे, करवाते थे। जब भी कोई पर्व के विशेष दिन आ जाते थे तो पूजा आदि के बड़े महोत्सव करवाते थे और नित्य स्वाध्याय की पीठ पर विराजमान होते थे, अर्थात वो नित्य स्वाध्याय करते थे और अन्य समाज बंधु वहां पहुंचकर उनसे स्वाध्याय सुनते थे। कुछ समय बाद उन्होंने ऐसा सानिध्य पाया कि उन्हें ज्ञात हुआ कि दान पूजा आदि से कुछ नहीं होता। स्वपर भेद विज्ञान कर अपने आत्मा को जान, आत्मा को पहचान, आत्मा का ही आश्रय कर, उसी से तेरा सब कुछ भला होने वाला है। और बंधुओं, मैंने देखा वो इतने बदल गए कि फिर उन्होंने इन सारी क्रियाओं को छोड़ दिया। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि उन सारी क्रियाओं को छोड़ने के बाद वो ऐसा मान बैठे कि इनसे होता क्या है। और फिर तो ये समझो कि सिगरेट और पता नहीं क्या क्या खाने पीने लगे। हाँ, इस तरह का उनका वो चिंतन हो गया। तो जब जैसा होना होगा वैसा होगा, मैं इसमें क्या कर सकता, पता नहीं क्या क्या उनके जो है ना वो चिंतन हो गए और वो स्वच्छंद हो गए बिल्कुल। जबकि आचार्य भगवान कुंद ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वह दान, पूजा, शील, उपवास इन्हें अपने कर्म क्षय का साधन मानता है और इनका आश्रय करके अपनी सम्यक तो जन्य विशुद्धि को और वृद्धिंगित करता है। ध्यान रखना। पर इतना जरूर है, श्रद्धान के बिना ये दान, पूजा, शील, उपवास मोक्ष के कारण ना होकर संसार, दीर्घ संसार के कारणभूत हैं, ऐसा आचार्य भगवान यहां बताते हैं। पर एक बात और सुनने योग्य है, कोई जीव दान, पूजा, शील, उपवास रूप धर्म को प्राप्त हुआ, अनादि से कोई जीव सम्यक दृष्टि तो है नहीं, वैसे मिथ्या दृष्टि है। और बहुत से जीव ऐसे ही हैं कि जो अपने कुल में जिन धर्म का जो पालन होता है वे उसी को करते हैं। ऐसे कुलाचार रूप से भी धर्म को पालते हुए, धर्म क्रियाओं को करते हुए कदाचित हर जीव का क्षयोपशम तो होता नहीं, क्षयोपशम ज्ञानी होना अलग है और श्रद्धानी होना अलग है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको बहुत ज्ञान हो गया है तो मेरा श्रद्धान भी निर्मल होगा, जरूरी नहीं। तो कदाचित वह दान भी करता है, पूजा भी करता है, शील का पालन भी करता है, उपवास भी करता है। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव होगा। और उससे तुम ये पूछोगे, ये बताओ तुम ये दान, पूजा, शील, उपवास आदि जो भी व्यवहार धर्म है, व्यवहार क्रियाएं हैं, इनका पालन तुम किस लिए करते हो? तो
तो ये नहीं कहेगा कि कर्म बंध के लिए करता हूं। क्या कहेगा? कर्म क्षय के लिए करता हूं, ये ध्यान रखना। जबकि इन क्रियाओं से वह पुण्य का बंध भी करता है और पाप का शंबर निर्जरा भी करता है, पर उसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि है ना, इसलिए उसकी दृष्टि बंध पर ना होकर उससे जो होने वाली संबर और निर्जरा है उस पर रहती है। इसलिए वो क्या कहता है कि मैं कर्म क्षय के लिए कर रहा हूं। ध्यान रखना, कहां है दृष्टि? ये कहा गया ना कि सम्यक दृष्टि जीव निष्कांक्ष वृत्ति वाला होता है, यही तो कहा ना। अब निष्कांक्ष वृत्ति उसकी कैसी होती है? तो वह बंध के फल नहीं चाहता। कर्म परवशे शांति दुखे रंत्रितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांक्षणा स्मृता। अनिहित वृत्तियां। ब्रह्मदेव सूरी परमात्मा प्रकाश की टीका में क्या लिखते हैं? अनिहित वृत्तियां। वह इच्छा नहीं करता, पर संबर निद्रा की भावना रखता है, कर्म क्षय की भावना रखता है, और उसे प्रचुरता से पुण्य का बंध होता है, पर केवल बंध ही नहीं होता। जो केवल बंध मानता है उसे अभी सम्यक श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए सन्निष्ठ जीव क्या बोलता है कि मैं दान पूजा शील उपवास किस लिए करता हूं? कभी कर्म क्षय के लिए करता हूं। और वही मिथ्या दृष्टि जीव हुआ, वह दान पूजा शील उपवास, उससे पूछा जाए तू काहे के लिए करता है तो क्या कहेगा? कहेगा धम्मम भोग निमित्तम। उसका वह धर्म ध्यान या धर्म क्रियाओं का पालन भी किस निमित्त है? भोग के निमित्त।